हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ई टैक्स हेल्पलाइन। और हमारी वीडियो सीरीज में आज की वीडियो है नई जो क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न स्कीम आई है QRMP। आज हम उस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने 10 जनवरी संडे को लगकर गवर्नमेंट की सारी आशाएं पूरी करते हुए अपनी सारी इंडिविजुअल्स की रिटर्नें फाइल कर दी और आज एक दिन में आप सुपरमैन की तरह सारी मंथली GSTR1 भी सक्सेसफुली फाइल कर देंगे। लेकिन जब हम ये QRMP स्कीम डिस्कस करेंगे तो सुनने में और देखने में आपको लग रहा है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, बड़ा कुछ आसान रिलीफ आने वाला है, मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के खत्म होते होते और ये पूरी स्कीम जानने के बाद आप अपने बाल नोच रहे होंगे और आपको लगेगा कि गवर्नमेंट शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ इजी और आपकी लाइफ बद से बदतर करने की पूरी जिम्मेदारी ले चुकी है, पूरी कोशिश कर चुकी है। चलिए स्कीम को डिस्कस करते हैं। QRMP स्कीम 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 4 के ऊपर एप्लीकेबल है। बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर जिन्होंने क्वार्टर 3 की रिटर्न नहीं भरी क्या वो QRMP स्कीम ले सकते हैं? नहीं, ये स्कीम 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। तो जनवरी 2021 के पीरियड से जो रिटर्नें जाएंगी, चाहे वो क्वार्टरली जाए मंथली जाए, उनको ये ऑप्शन मिलेगा कि वो क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करना चाहते हैं या मंथली। पहले क्या हो रहा था दोस्तों कि लोग क्वार्टरली 3B भरते थे, क्वार्टरली R1 भरते थे और मंथली 3B भरते थे। लेकिन अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप क्वार्टरली में जाइए या मंथली में जाइए, या तो क्वार्टरली 3B और क्वार्टरली 1 या मंथली 3B मंथली 1। अब ये जो आप पहले डायगोनल लाइन खींच लेते थे कि मंथली 3B और क्वार्टरली 1, वो अब आपका नहीं चलेगा। अब या तो दोनों रिटर्नें क्वार्टरली होंगी या दोनों रिटर्नें मंथली होंगी। और ये ऑप्शन अब टैक्स पेयर्स को हर क्वार्टर में उनको ये ऑप्शन रहेगा। पहले अगर आपको याद हो, आपको साल में एक बार ऑप्शन दिया जाता था कि आप GSTR1 मंथली भरना चाहते हैं या क्वार्टरली, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में आपके पास दोबारा ऑप्शन आता था। लेकिन अब हर क्वार्टर आपको ऑप्शन मिलेगा। हर क्वार्टर में आप चूज कर सकते हैं कि आप क्वार्टरली रिटर्न स्कीम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मैं श्योर करता हूं पहले क्वार्टर के बाद ही आप पूरा 100% श्योर होंगे और आपको पता होगा कि आपको कौन सी स्कीम लेनी है। अब डिस्कस करते हैं स्कीम के बारे में। उससे पहले मैं सबसे पहले अपनी साथी सीए नीति मंत्री जो जयपुर से हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारा जो मंथली जर्नल आता है टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ, उसके अंदर सीए नीति मंत्री ने क्वार्टरली रिटर्न स्कीम के ऊपर आर्टिकल लिखा और वही आर्टिकल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं उसी आर्टिकल के अंदर से क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिजाइन किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि दोस्तों ये जो स्कीम है ये 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। अब कौन कौन ये ऑप्शन ले सकता है? देखिए, बाय डिफॉल्ट आप ये सोच के चलिए कि मंथली 3B मंथली 1 जो पहले चल रहा था वो बाय डिफॉल्ट हर टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो क्वार्टरली 3B क्वार्टरली 1 में जाना चाहते हैं उसमें कौन कौन टैक्स पेयर फॉल करता है? जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है, या तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मींस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, या करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेके दिसंबर तक अगर उनकी 5 करोड़ हो चुकी है तो वो ये स्कीम नहीं ले सकते। लेकिन अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 5 से कम है और अभी 9 महीनों की भी 5 से कम है तो वो ये क्वार्टरली वाली स्कीम जनवरी 2021 से मार्च 2021 इस क्वार्टर के लिए वो ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर रजिस्टर टैक्स पेयर स्कीम में जा सकते हैं। टैक्स पेयर जो कंपोजिशन से बाहर आ रहे हैं वो भी स्कीम में जा सकते हैं, और जो नए टैक्स पेयर रजिस्टर होंगे वो भी ये स्कीम ले सकते हैं। अब जो नए टैक्स पेयर रजिस्टर होंगे उनको ये स्कीम कैसे मिलेगी उसके बारे में भी हम विस्तार से बाद में डिस्कशन करेंगे। अब जो ये 5 करोड़ की टर्नओवर है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड टर्नओवर है। तो अगर आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो सभी रजिस्ट्रेशन की GST की टर्नओवर कंसीडर करनी है।
जब हम जीएसटी के टर्नओवर की बात करते हैं तो उसमें स्टॉक ट्रांसफर भी पार्ट ऑफ द टर्नओवर है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि बैलेंस शीट में अगर मेरी टर्नओवर 6 करोड़ 4 करोड़ है तो मैं इस स्कीम को ले सकता हूं, लेकिन आपको जीएसटी की टर्नओवर देखनी है जिसमें स्टॉक ट्रांसफर भी पार्ट ऑफ द टर्नओवर रहता है। अब आप आ जाइए डिफॉल्ट माइग्रेशन के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि 1 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट माइग्रेशन कर दिया है, और डिफॉल्ट माइग्रेशन करके उन्होंने किस किस को क्वार्टरली और किस किस को मंथली दिया है वो देख लेते हैं। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की थी और जिन्होंने GSTR1 मंथली, GSTR1 क्वार्टरली और 3B मंथली सिलेक्ट की हुई थी, उनको बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली रिटर्न स्कीम में डाल दिया गया है। GSTR1 क्वार्टरली, 3B मंथली, उनको क्वार्टरली में डाल दिया बाय डिफॉल्ट। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा थी और जो GSTR1 जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक थी और जिन्होंने GSTR1 मंथली ऑप्ट किया हुआ था, उनको भी मंथली में डाल दिया गया है। मींस जो अपनी मर्जी से क्वार्टरली 1 की बजाय मंथली 1 भर रहे थे, उनको मंथली में डाल दिया है, उनको क्वार्टरली में नहीं डाला है उनकी टर्नओवर देख के। और तीसरा, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, उनको क्वार्टरली में डाल दिया। तो मतलब जो 1.5 करोड़ से ज्यादा वाले हैं और 5 करोड़ तक है, उनको तो मंथली में, उनको तो क्वार्टरली में डाल दिया। लेकिन जो 1.5 करोड़ से नीचे हैं और GSTR1 मंथली भर रहे हैं, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये तो मंथली ही भरेंगे, ये क्वार्टरली स्कीम लेने के इच्छुक ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो इसलिए उनको क्वार्टरली का ऑप्शन ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट में। लेकिन अपनी मर्जी से वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में गवर्नमेंट को लगा कि जो आज तक 01 मंथली भर रहे हैं वो 3B क्वार्टरली थोड़ी ना लेंगे, वो तो मंथली भरेंगे, वो तो इसलिए उनको बाय डिफॉल्ट मंथली रिटर्न स्कीम में गवर्नमेंट ने डाल दिया है। अब यहाँ पे जो ये बाय डिफॉल्ट डाला है, वो बाय डिफॉल्ट डालते हुए गवर्नमेंट ने क्या चेक किया, क्या प्रिज्यूम किया? आपने अपनी अक्टूबर की 3B 30 नवंबर 2020 तक भर दी है, ये एक प्रिजम्पशन रही है आपकी कि आपने अपनी 3B अक्टूबर की। सो गवर्नमेंट ने जब क्वार्टरली रिटर्न स्कीम को इंप्लीमेंट किया तो उन्होंने जो बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली और मंथली सिलेक्ट किया, उन्होंने कट ऑफ डेट बनाई 30 नवंबर 2020। तो 30 नवंबर 2020 को उन्होंने देखा कि जिन्होंने अक्टूबर तक की रिटर्न अपनी फाइल की हुई थी, उनको बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन में ऊपर के 3 ऑप्शनों में जो हमने देखा वहां पे गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया। लेकिन जिन्होंने अपनी अक्टूबर की रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल नहीं की थी, उनको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में वो नहीं लेके आए, उनको खुद ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना है। दूसरा, ये जो ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं, मंथली में जाना चाहते हैं, ये ऑप्शन 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक ओपन रहेगा। 31 जनवरी 2021 तक आपके लिए क्वार्टर 4 का ऑप्शन खुला है कि आप बाय डिफॉल्ट आप मंथली में जाना चाहते हैं या क्वार्टरली में जाना चाहते हैं। इसके बाद क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट जो स्कीम है QRMP, वो अगर एक टैक्स पेयर के पास एक से ज्यादा GST नंबर है और उसकी अगर एलिजिबिलिटी क्वार्टरली की बनती है ओवरऑल, तो वो अपने एक GST नंबर के लिए मंथली स्कीम ऑप्ट कर सकता है और एक GST नंबर के क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर सकता है। दैट ऑप्शन इज अवेलेबल विद हिम। इसके बाद देयर शुड नॉट बी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी जनवरी की GSTR1 सेव भी नहीं करनी है। अगर आपने जनवरी की GSTR1 सेव कर दी मंथली के अकॉर्डिंग, देन यू कांट अवेल दिस ऑप्शन। अब इसके बाद दोस्तों, जर्नल विंडो टाइम पीरियड टू ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट ऑफ क्वार्टरली स्कीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा हर्ष का विषय है और मैं बड़ा गदगद हो गया ये देख के कि अब आपको हर क्वार्टर में ऑप्शन मिलेगा QRMP में आने जाने का। आप इसमें आना चाहते हैं, इससे जाना चाहते हैं, हर क्वार्टर में आप फ्रीली ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अप्रैल से जून क्वार्टर की बात करते हैं, तो आप QRMP में आना चाहते हैं तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक का टाइम आपके पास है। 3 महीने तक आप सोच विचार कर सकते हैं कि आप क्या 3 महीने की इकट्ठी रिटर्न भरना चाहते हैं या 1 महीने की मंथली रिटर्न भरना चाहते हैं। तो बहुत समय दिया है गवर्नमेंट ने सोच विचार करने का कि आप अपना गहन अध्ययन कीजिए और डिसाइड कीजिए हर क्वार्टर में कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं या मंथली लेना चाहते हैं। और पूरा टाइम उसका दिया है कि आपको 3 महीने का पूरा समय मिलेगा। इसका रीजन यही है दोस्तों
कि मेक द कंप्लायंस सिंपलर फॉर द टैक्स पेयर। हालांकि जब ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा तो देन वी विल सी वेदर इट इज सिंपलर और इट इज डिफिकल्ट फॉर द टैक्स पेयर टू गो विद द क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। नए जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होंगे उनके लिए भी ऑप्शन होगा कि वो KORMP लेना चाहते हैं नहीं। एज्यूम कीजिए आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन जनवरी 21 में कर लिया है तो आपको KORMP का ऑप्शन Q4 से ही मिल जाएगा। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए फरवरी 21 में हुआ है तो फिर फरवरी और मार्च मंथली भरिए और अप्रैल 2021 से आप क्वार्टरली ऑप्शन स्कीम में जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो KORMP लेने की लास्ट डेट है किसी भी क्वार्टर के लिए वो उस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट है। जैसा आप देख सकते हैं 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 31 जनवरी। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन इस डेट तक मिल गया है आपको तो फिर तो क्वार्टरली आप ले सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन इस डेट के बाद मिला है तो पेंडिंग मंथ्स का चाहे वो 1 महीना हो या 2 महीने हो मंथली भरिए और फिर उसके बाद आप क्वार्टरली में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। दोस्तों ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B में अभी कोई चेंज नहीं है। 20, 22, 24 तीन अलग अलग डेटे हैं। डेफिनेटली KORMP में जो जाएंगे वो 22 और 24 में जाएंगे, डेफिनेटली 20 में नहीं जाएंगे क्योंकि 20 वो 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के लिए है। तो 20 आपके लिए नहीं होगी KORMP वालों के लिए। 22 या 24 डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेबल स्टेट, क्वार्टर एंड के बाद नेक्स्ट मंथ की जो भी डेट पड़ेगी 22 या 24 उसमें आपको अपनी रिटर्न भरनी है। अब आ जाइए पेमेंट के ऊपर। जैसा हमने पढ़ा KORMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब मंथली पेमेंट कब तक करनी है? मंथली पेमेंट मंथ एंड होने के बाद 25 तारीख तक करनी है। कौन से फॉर्म में करनी है? PMT 06 में। कितनी करनी है इसके लिए भी गवर्नमेंट ने आपको दिए 2 ऑप्शन। आपके पास सिंगल ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन यहां भी आपके पास है। पहला फिक्स सम मेथड, सेकंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसमें सेल्फ असेसमेंट मेथड बड़ा सिंपल है। सेल्फ असेसमेंट मेथड ये कहता है कि आप हर महीने जैसे अपनी 3B भरते थे बस 3B अपनी बनाइए लेकिन भरिए मत। 3B अपनी बनाइए, उस 3B बनाते हुए आप जज कीजिए आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है। लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? ग्रोस आउटवर्ड लायबिलिटी माइनस नेट ITC। जो आपका बनेगा वो आपकी नेट कैश लायबिलिटी बन गई। तो नेट कैश लायबिलिटी आप कैश में जमा कर दीजिए PMT 06 के थ्रू। ये सेल्फ असेसमेंट मेथड हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। हर महीने 3B अपने कंप्यूटर में बनाइए, वेबसाइट पे मत डालिए, लायबिलिटी निकालिए। अगर टैक्स पे लायबिलिटी पेमेंट बनती है चाहे वो रिवर्स चार्ज की बन रही हो या डायरेक्ट चार्ज की बन रही हो, अगर बनती है तो पे कर दीजिए, सिचुएशन क्लोज। दूसरा फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने जो पिछले महीने द पोर्टल जनरेट्स प्री फिल्ड चालान, गवर्नमेंट जो है PMT 06 प्रीफिल्ड बनाएगी इक्वल टू 30% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर और इक्वल टू द टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर। दिस मेथड कैन बी ऑप्टेड प्रोवाइडेड द रिटर्न फॉर द कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ हैज बीन फाइंड। सो आप अगर फिक्स सम मेथड में जाना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि वेबसाइट ऑटोमेटिकली 35% ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर की जो लायबिलिटी आपने कैश में लायबिलिटी डिस्चार्ज की है उसका 35%, मान लीजिए आपने 100 रुपए कैश लेजर के थ्रू प्रीसीडिंग क्वार्टर में पे किया तो 35 रुपए का चालान आपका प्रीफिल बन के आ जाएगा, आप वो पे कर दीजिए। दैट इज द ऑप्शन विद यू। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपने जिस दिन आप ये ऑप्शन ले रहे हो उससे पहले की सारी आपकी 3B फाइल्ड हो। मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूं कि 35% ऑफ द टोटल टैक्स पेड इन कैश in the preceding quarter or equal to the tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter। तो या तो लास्ट मंथ का कैश पेड या लास्ट क्वार्टर का कैश पेड, उसका जो भी हायर होगा उसका 35% आपका जो है ना प्रीफिल्ड चालान बन जाएगा, वो आप पे कर दीजिए। आपकी उस महीने की लायबिलिटी खत्म। तो पहले 2 महीने मीन्स जनवरी 21, फरवरी 21 35% ऑफ दैट आर्किटेक्चर आप पे कर दीजिए और जब मार्च का भरेंगे तो जो आपकी रियल लायबिलिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न में सेट ऑफ कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड बिल्कुल सिंपल है। हर महीने अपने कंप्यूटर के ऊपर 3B बनाइए, बस वेबसाइट पे मत डालिए और वो बनी हुई 3B के हिसाब से जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है वो सेल्फ असेसमेंट मेथड में PMT 06 में आप पे कर दीजिए। आपको जो मेथड सूट करता है आप वो वाला मेथड अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी मेथड फेवरेबल, नॉन फेवरेबल या बेटर या वर्स्ट नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप कैश क्रंच वाले टैक्स पेयर नहीं हैं और या आप जानते हैं
कि प्री फिल्ड में आपकी लायबिलिटी ज्यादा बनेगी, सेल्फ असेसमेंट में कम बनेगी, तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट करके चलिए और आप सेल्फ असेसमेंट में अपनी लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी जो बनती है वो पे करते चलिए। अब हम इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेमेंट की अगर हम बात करें तो फिक्स सम मेथड में गवर्नमेंट कह रही है कि अगर प्रीफिल्ड चलान आपने पहले 2 महीने भर दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा बनती थी, हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। आपने पहले महीने 35 दिया, दूसरे महीने 35 दिया, तीसरे महीने जब आप रिटर्न फाइल करने गए, कंसोलिडेट किया, आपकी लायबिलिटी एक्चुअल में ज्यादा बनती थी, गवर्नमेंट कह रही है हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे डिस्पाइट ज्यादा बनती हो, क्योंकि प्रीफिल्ड चलान हमने अपनी कैलकुलेशन से आपको दिया था। आप लेकिन बशर्ते आप अपनी जो क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न है 3B वो टाइमली भरते। दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड में यह पाया जाता है कि पहले महीने और दूसरे महीने जो आपने अपना टैक्स भरा है वो टेक्निकली शॉर्ट भरा है एक्चुअल लायबिलिटी से उस पर्टिकुलर मंथ की, देन इन दैट सिचुएशन आपसे इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा पीएमटी 06 की डेट ऑफ फाइलिंग से लेके जिस दिन आप एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करोगे, मींस जिस दिन आप अपनी 3B भरोगे। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, मान लीजिए आपको पहले महीने 10 रुपए भरना था, आपने 8 रुपए भरा, तो 2 रुपए के ऊपर पीएमटी 06 की डेट भरने वाली डेट से लेके और एक्चुअल 3B की जो डेट आप फाइल करेंगे उसके बीच में जो 2 रुपए के ऊपर ब्याज बनेगा वो गवर्नमेंट आपसे सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपसे वसूल करेगी। इसके बाद अगर 3B आपकी लेट हो जाती है तो फिर उसके ऊपर भी आपको ब्याज देना है। देखिए पीएमटी 06 लेट हुआ तो ब्याज देना है, 3B अगर लेट हो जाती है तो भी आपको ब्याज देना है और साथ ही साथ लेट फीस भी देनी है। अब आपको क्वेश्चन ये उठेगा सर पीएमटी 06 में जब टैक्स भर दिया तो 3B पे क्यों ब्याज दूं? क्योंकि जब आप 3B भर रहे हैं तो तीसरे महीने की जो टैक्स लायबिलिटी है आपकी वो आप 3B के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं। पहले 2 महीनों की लायबिलिटी पीएमटी 06 से डिस्चार्ज कर दी, लेकिन तीसरे महीने की जो लायबिलिटी है वो आप 3B के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको वहां पे इंटरेस्ट और लेट फीस अगर टाइम पे नहीं भरते तो लेट फीस भरने की लायबिलिटी आपकी जनरेट होती है। अब एक मेरे साथी ने क्वेश्चन उठाया कि सर मैं तो जिस दिन से जीएसटी आया था उस दिन से शोर मचा रहा था कि जो कैश लेजर में पैसा है वो सरकार का पैसा है, और सरकार ये कहती थी कि नहीं कैश लेजर का पैसा मेरा पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो सर जब मैं कैश लेजर में अब पैसा जमा कर रहा हूं तो क्या वो पैसा अब सरकार खुद ही नहीं कह रही है कि वो मेरा पैसा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। पीएमटी 06 का जो आर्किटेक्चर रहेगा वो कहीं ना कहीं सीएमपी 08 की तरह आप लेके चलिए रहेगा। जैसे सीएमपी 08 में जब आप कैश लेजर में पैसा डाल देते हैं और सीएमपी 08 भरते हैं तो वो पैसा कैश लेजर से निकल के गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता है। तो उसी तरीके के एक साचे ढांचे में गवर्नमेंट पीएमटी 06 बनाएगी कि पहले आप पैसा अपने कैश लेजर में डालिए, फिर कैश लेजर से निकाल के पीएमटी 06 के थ्रू गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले 2 महीनों का पैसा आपके कैश लेजर में पड़ा रहेगा, नहीं, वो पीएमटी 06 के थ्रू कैश लेजर से निकल के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले देयर इज नो लिमिटेशन इन नंबर ऑफ टाइम्स एलिजिबल टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट। जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्वार्टर में आपको मौका मिलेगा इस स्कीम में आने जाने का। दूसरा, टैक्स पेयर will file GST and 3B quarterly, so instead of 24 returns the compliance number of returns will be 8 in total, so this will reduce the compliance। ये मैं इस लेखक से एग्री नहीं करता, क्योंकि जैसा मैंने अपने डेलिब्रेशन में बताया कि हर महीने 3B बनेगी सिस्टम में, हर महीने 3B आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी सिस्टम में। सिर्फ गवर्नमेंट अपने पास उसको नहीं ले रही, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में 5 मिनट बज रही है जो आपने अपने कंप्यूटर में 3B बनाई उसको कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट पे उतारने से बस। अदरवाइज जो बाकी आपकी जितना भी समय 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या सिर्फ 5 मिनट्स जो भी आपकी लगती थी वो लगेंगी, सिर्फ वेबसाइट पे उतारने की आपका समय बचेगा। अदरवाइज लायबिलिटी निकालने के लिए आपको जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद एक और नई आफत IFF, इफ विद एडिशनल F, वो कहते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है ये एक ऐसी बाउंसर है जो हेलमेट तोड़ के सर पे लगने वाली है। उसका कारण ये है दोस्तों कि अब ये कह रहे हैं कि जो क्वार्टरली रिटर्न जिनको हमने ऑप्शन दिया है,
मैंने आपको समझाया कि जिनको क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन दिया है हर महीने 3B सिस्टम में बनाएंगे और टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा, अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो GSTR 1 के इनवॉइसेस है ना, वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू हर महीने डाल सकते हो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट करेंगे और जितने भी उनके बायर्स हैं जो मंथली वाले होंगे, वो अब उनको प्रेशराइज करेंगे कि साहब IFF फैसिलिटी का ऑप्शन अवेल कीजिए, सो दैट कि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की इनवॉइस वहां पे चढ़ा सके, सो दैट कि हमें अपने 2B में वो ITC मिल सके। अदरवाइज हमें ITC नहीं मिलेगा तो हमारी लायबिलिटी, कैश लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जो हम होने नहीं देंगे। हम आपकी पेमेंट रोक लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसलिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का आप बेनिफिट लो। अब वो रिक्वेस्ट से लेके कमांड और फिर धमकी पे बात आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट लेके आई है, ये इनडायरेक्टली लोगों को ये जो क्वार्टरली ऑप्ट इन ऑप्ट आउट दिया, इसमें गवर्नमेंट यही कह रही है कि पहले महीने आप क्वार्टरली ले लीजिए, IFF फैसिलिटी लीजिए, मंथली पेमेंटें कीजिए, और फिर आपको पता लग जाएगा कि इससे अच्छी तो इस नोटंकी से अच्छी नोटंकी तो मंथली रिटर्नों की है। मंथली 3B भरिए, मंथली 1 भरिए और टेंशन फ्री रहिए, एहसान भी नहीं लीजिए किसी का। तो इसीलिए जब आप इस पूरी प्रोसेस से जाएंगे, आपको लगेगा कि आप कहने को तो क्वार्टरली में, आप पे ठप्पा तो स्मॉल टैक्स पेयर का है, लेकिन आपके ऊपर कॉम्प्लायंस लार्ज टैक्स पेयर से भी ज्यादा हो रहे हैं। आप मंथली अपनी 3B भी कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइल क्वार्टरली कर रहे हैं। आपको आपके ऊपर मंथली इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी तलवार लटकी हुई है और क्वार्टरली वाली की भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी की भी तलवार लटकी हुई है। फिर आपको हर महीने अपने इनवॉइसेस भी चढ़ाने और फिर उन इनवॉइसेस से फिर क्वार्टरली रिटर्न भी भरनी है। लेकिन जब आप अपनी क्वार्टरली 1 भरेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आप इनवॉइसेस चढ़ा चुके हैं, वो दोबारा GSTR 1 में नहीं जाएंगे, वो GSTR 1 में स्किप हो जाएंगे, अदरवाइज डबल रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो इनवॉइसेस आप अपलोड कर रहे हैं, वो आपको क्वार्टरली वाली GSTR 1 में अपलोड नहीं करने। इसके अलावा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में एक और लिमिटेशन है। द लिमिट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर इज अप टू 50 lakhs फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर ले रहे हैं तो किसी एक महीने में 50 लाख से ज्यादा के आउटवर्ड लायबिलिटी IFF में रिपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बताएगी कि IFF लो, और 50 से ऊपर की अगर किसी महीने बिल काट दिए तो IFF नहीं ले पाओगे। वो भी अब एक और लिमिटेशन होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर की जिंदगी को बहुत आसान बनाने पर लगी हुई है। सो इवन आफ्टर फाइलिंग रिटर्न क्वार्टरली, स्टिल टैक्स पेयर कैन पास द ITC टू इट्स रिसिपिएंट थ्रू इनवॉइस फैसिलिटी बाय GSTN, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। दूसरी चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, गवर्नमेंट कह रही है 1 तारीख से 13 तारीख तक आप जो है IFF फैसिलिटी ले सकते हैं। वेरी गुड। GSTR 2B तो 12 तारीख को जनरेट हो जाता है, 11 की रात को 12 बजे। तो मैं अगर 13 को डाल रहा हूं IFF फैसिलिटी में, तो क्या 2B में आएगा? एक नया क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। जब Q3 की रिटर्न गवर्नमेंट ने कहा कि क्वार्टरली सारी की सारी 13 जनवरी तक भर दो, और 2A जो है ना 12 को निकल जाएगा, तो क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि या तो 2B निकलेगा 13 की रात के बाद, 13 के 12 बजने के बाद, मतलब 14 की रात को डॉट 12 बजे, या 2B 2 बार अपडेट होगा। पहला मंथली वालों का 11 की रात को 12 बजे या 12 की सुबह 12 बजे, जो भी कह लीजिए। दूसरा 13 की रात के 12 बजे के बाद दोबारा, या तो 2B 2 बार अपडेट होगा या 2B 13 के बाद अपडेट होगा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक साइलेंट है, जिसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से क्वार्टरली वाली भी 11 तक फाइल हो जाए ताकि 12 को 2B में दिख सके। देन एट द एंड जैसा मैंने आपको बताया कि अगर IFF में इनवॉइस रिपोर्ट कर दिया तो GSTR 1 में आपको वो इनवॉइस दोबारा रिपोर्ट नहीं करना। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा माय सबमिशन अबाउट क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट एंड IFF फैसिलिटी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई दुविधा, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज का आंसर दे सकूं। और ये जो जर्नल है जिसके थ्रू मैंने ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम आपको एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक भी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप इस पूरे जर्नल को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कंटेंट को ले सकते हैं, और साथ ही साथ इस जर्नल के अंदर हम पूरे महीने की टैक्स अपडेट्स और कॉर्पोरेट लॉ अपडेट्स डालते हैं। साथ में ड्यू डेट कैलेंडर भी इसके अंदर डालते हैं।
सो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है कि क्वार्टरली कॉम्प्लायंस, मंथली कॉम्प्लायंस कैलेंडर भी हम डालते हैं और साथ के साथ जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ अपडेट्स भी हम इसमें देते हैं। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई एयरवेज क्लोज माई सबमिशन हेयर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो प्लीज कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।